नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में इस समय राज ठाकरे को लेकर कई सारे सवालात थे कि बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की रणनीति क्या रहेगी, शिवसेना के मामले में उनकी रणनीति क्या है। अब एक एक करके उन्हीं रणनीतियों का खुलासा हो रहा है। राज ठाकरे ने अपनी तमाम बातें रखी, उन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है जो कयास बीएमसी चुनाव और साथ ही साथ शिवसेना पार्टी को लेकर उठ रहे थे। शिवसेना पार्टी को लेकर जो रार मचा हुआ है शिंदे और उद्धव गुट के बीच, राज ठाकरे ने उस पर तंज कहा कि अब इनको कोई देखना सुनना भी नहीं चाहता। कईयों ने उनकी शिवसेना रैली को भी ठुकराया, ऐसा राज ठाकरे की तरफ से बयान सामने आए। लेकिन बीएमसी चुनाव पर राज ठाकरे की क्या प्रतिक्रिया और साथ ही साथ शिंदे और उद्धव की लड़ाई पर राज ठाकरे ने क्या बड़ी बातें कही, देखें आप हमारी यह खास रिपोर्ट जिसके माध्यम से आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। राज ठाकरे ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। राज ठाकरे ने गठबंधन को लेकर ऐलान कर दिया कि ये एमएनएस अकेले ही बीएमसी और अन्य नगर निकाय चुनावों के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी, यानी बीजेपी और शिंदे के साथ नहीं, किसी भी दल से गठबंधन नहीं होगा। एमएनएस नेता बाला नंदगावाकर ने पार्टी के इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीएमसी के साथ ही पुणे, नासिक, ठाणे, पालघर और रायगढ़ नगर निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने लोकल बॉडी चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है। नंदगावाकर ने कहा कि राज ठाकरे का यह मानना है कि राजनीतिक दलों के भ्रम को देखते हुए जनता एमएनएस को जनादेश देगी। अंधेरी ईस्ट उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एमएनएस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। शिवसेना में सिंबल की लड़ाई को लेकर नंदगावकर ने कहा कि चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि विचारधारा महत्वपूर्ण होती है, यदि विचारधारा बरकरार है तो लोग आपके साथ रहेंगे। गौरतलब है कि एमएनएस की ओर से पहले भी निकाय चुनाव अकेले लड़ने की बात कही जा चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें राज ठाकरे की शिंदे और यहाँ पर उद्धव ठाकरे की लड़ाई की बात, यहाँ पर तो जो बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है, उन्होंने कहा कि दोनों का दशहरा मेला तक लोगों ने नहीं देखा। इस वक्त शिवसेना राज्य में दो धड़ों में बची हुई है। राज ठाकरे ने मंगलवार को रंगसरदा में मनसे पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज ठाकरे ने हालांकि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे समूह के बीच विवाद पर बहुत सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि प्रदेश की जनता मौजूदा राजनीति से तंग आ चुकी है। बहुत से लोगों ने दोनों दशहरा मेले तक नहीं देखे। इसके उलट लोगों में मनसे को लेकर सकारात्मक माहौल है और इसका लाभ उठाएं, यहां पर ऐसी बातें करते नजर आए। नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच रार जारी है। दोनों का अलग अलग चुनाव चिन्ह मिल रहे हैं उपचुनाव से पहले। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से राज ठाकरे ने अपनी बातें रखी और यह हकीकत है कि बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ एकमात्र अगर देखा जाए तो अब राज ठाकरे पर लोगों का भरोसा बना हुआ है। शिंदे पर जो आरोप लगे थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना जा रहे थे, 50 खोखे इन्होंने बीजेपी से लिए थे, ऐसी बातें रखी गई थी। उद्धव पर कई सारे आरोप लगे थे कि इन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, वहां लोगों को, जनता को गुमराह किया। जनादेश वहां पर बीजेपी और शिवसेना के साथ था, सरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ बनाई। तो ये सारी बातें यहां पर रखी गई। अब इन्हीं सारी बातों को लेकर कवायद शुरू हो गई कि इस समय सियासी माहौल किस ओर जाता नजर आ रहा है। तो राज ठाकरे ने यहां पर तमाम बातें अपनी साफ करी इन सब राजनीतिक संकटों के बीच। तो अब देखते हैं राज ठाकरे को इन सब पूरे हालिया से क्या फायदा मिलता है, क्या नुकसान होता है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।